हेलो दोस्तों, यस डिजिटल गुरु चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन सीखेंगे आप अगर एक नए ई मित्र धारक हो तो अपन ई मित्र आईडी के अंदर रिफिल कैसे करेंगे, यानी कि ई मित्र आईडी के अंदर अपन पैसे कैसे डालेंगे। जैसे कि दोस्तों मान लो आपने अगर एक नई ई मित्र आईडी ली है तो आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि ई मित्र आईडी आप तभी चला पाओगे जब आप अपनी ई मित्र आईडी के अंदर वैलेट में पैसे डालोगे और ट्रांजैक्शन करोगे, अन्यथा आपकी आईडी बंद हो जाएगी। और चाहे पुराने ई मित्र आईडी हो या नई ई मित्र आईडी हो, उसके अंदर अपने को परमानेंट ट्रांजैक्शन करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप महीने के 20 से 30 ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपकी ई मित्र आईडी बंद हो जाती है। उसके लिए दोस्तों वैलेट में पैसा होना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में अपन यही सीखेंगे कि अपन ई मित्र आईडी के अंदर पैसे कैसे डालेंगे। जैसे कि आपने अगर नई ई मित्र आईडी ली है तो ई मित्र आईडी चलाने के लिए परमानेंट ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी होते हैं। आप अगर किसी भी सरकारी सेवाओं को यूज़ कर रहे हो तो उस सेवाओं का फॉर्म सबमिट करते समय आप जब ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी ई मित्र आईडी में अगर पैसे होंगे तो ट्रांजैक्शन होगा, अन्यथा आपका ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। क्योंकि ट्रांजैक्शन में पैसे कटेंगे, अगर आपकी ई मित्र के आईडी के अंदर अगर पैसे नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है ट्रांजैक्शन नहीं होगा और आप महीने में अगर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे तो आपकी ई मित्र आईडी स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो आप अगर नए ई मित्र धारक हो तो आज के वीडियो में अपन यही सीखेंगे कि अपन ई मित्र आईडी के अंदर पैसे कैसे डालेंगे, यानी कि रिफिल कैसे करेंगे। तो चलो दोस्तों बिना टाइम गवाए मैं अभी आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन और वहाँ पे अपन ई मित्र आईडी के अंदर पैसा डाल के देखते हैं कि अपन ई मित्र आईडी के अंदर रिफिल कैसे करेंगे। तो चलो दोस्तों बिना टाइम गवाए मैं अभी आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों आप चाहो तो अपने मोबाइल में खोल के भी वैलेट में रिचार्ज कर सकते हो, यानी कि रिफिल कर सकते हो। लेकिन जो ई मित्र के काम है अधिकतर वो लगभग लैपटॉप या विंडो पर ही होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करने होते हैं। तो अभी मैं एक बार यहाँ गूगल सर्च बार में आ जाता हूँ और यहाँ से अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, जो राजस्थान SSID का पोर्टल है। और यहाँ पे ये मेरे आईडी पासवर्ड है और यहाँ पे मैं भी एक कैप्चर डाल देता हूँ नंबर में, फिर इसको मेरी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी मेरी आईडी की OTP चली गई है, यहाँ पर OTP डाल के एक बार मेरी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों मेरी आईडी लॉगिन हो रही है ई मित्र। अभी थोड़ा लोड हो रहा है और मेरी आईडी लॉगिन हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली मेरी आईडी लॉगिन हो गई। अब अपने को अपनी आईडी में रिफिल करना है, यानी कि वैलेट में पैसे डालने हैं। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले चले जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर्विस का। ठीक है, सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से थोड़ा इसके ऊपर वापस क्लिक करना है एक बार। आप जैसे सर्विस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा फाइनेंशियल, इसके ऊपर दोस्तों अपने को क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा रिफिल, तो रिफिल के ऊपर अपने को क्लिक करना है। थोड़ा मैं आपको मोबाइल थोड़ा पास में ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अपने को सर्विस पे क्लिक करना है, इसके बाद अपने को फाइनेंशियल पर क्लिक करना है और इसके बाद ये वैलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा रिफिल। रिफिल के ऑप्शन पे अपने को क्लिक करना है और यहाँ पर अपने को जितना रिफिल करना है वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 2500 का रिफिल कर रहा हूँ, मतलब मेरी आईडी में अभी 2500 रुपये डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डाल के फिर यहाँ पे आगे दोस्तों आपको दिख रहा होगा रिफिल वैलेट, इसके ऊपर दोस्तों अपने को क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत अलग अलग ऑप्शन है। आप एग्रीगेट से भी कर सकते हो, QR पेमेंट से भी कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ QR कोड पेमेंट से ही मतलब रिफिल कर रहा हूँ, अपनी आईडी में पैसा डाल रहा हूँ। तो अभी QR कोड पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा और दोस्तों यहाँ पे आपको QR कोड पेमेंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर नीचे आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों स्कैनर खोल के आ जाएगा। अभी स्कैनर खोल के आ गया। अब अपने को जैसे कि रिफिल करना है तो फोन पे से स्कैन करेंगे और वहां से अभी पेमेंट कर देंगे। तो अभी वीडियो के साथ बने रहिए, मैं एक बार मेरे फोन पे से इसमें पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो के साथ एक बार बने रहिएगा। तो अभी दोस्तों मैं एक बार फोन पे से पेमेंट कर देता हूँ। फिर मैं एक बार स्कैन कर लेता हूँ,
स्कैन कर लिया। अब आप देखो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही मैं अपने फोन पे से पेमेंट काट दूंगा आईडी पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये पेमेंट सक्सेसफुली आ गया। और जैसे ही मैंने वहां से पेमेंट किया तो यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। ये थोड़ा वेट ले रहा है, आप नीचे यहाँ पे अभी लिखा हुआ आ जाएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो पेमेंट सक्सेसफुल, आपके आईडी के अंदर दोस्तों रिफिल फाइनली हो गया। तो कुछ इस तरह से दोस्तों रिफिल करना आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आप चाहो तो एक बार वैलेट में जाकर चेक भी कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको वापस यहाँ पे सर्विस पे चले जाना है और यहाँ पे वापस फाइनेंशियल पर आना है और यहाँ पे वैलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे दोस्तों आपको वैलेट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो मैंने अभी 2500 रुपये डाले, तो यहाँ पे मेरी आईडी में बता रहा है। पहले से 300 रुपये मेरी आईडी में थे और अभी मैंने 2500 रुपये डाले, तो टोटल 2828 रुपये मेरी आईडी में अभी पड़े हुए हैं। तो अब दोस्तों आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। कुछ इस तरह से रिफिल करना है। सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी खोलनी है, फिर यहाँ पे सर्विस में चले जाना है, फिर फाइनेंशियल पर क्लिक करना है और फिर रिफिल पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे अमाउंट डालना है और फिर रिफिल पे क्लिक करके आपको पेमेंट फोन पे से कर देना है, तो आपकी आईडी के अंदर रिफिल हो जाएगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों अभी आके आपने सारा प्रोसेस देखा कि आप अगर एक नए ई मित्र धारक हो तो अपन अपनी ई मित्र आईडी के अंदर रिफिल कैसे करेंगे, यानी कि वैलेट में पैसे कैसे डालेंगे। और दोस्तों आपने यह भी जाना कि नए ई मित्र आईडी हो चाहे पुरानी ई मित्र आईडी हो, उस ई मित्र आईडी को चलाने के लिए वैलेट में पैसा होना जरूरी है और परमानेंट ट्रांजेक्शन करने भी जरूरी होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आप भी मेरा वीडियो देखकर आसानी से अपनी ई मित्र आईडी के अंदर रिफिल कर सकेंगे। तो दोस्तों ई मित्र आईडी के अंदर रिफिल करने की वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अगर आपके भी किसी दोस्त की नई ई मित्र आईडी है तो वो दोस्तों मेरा वीडियो देखकर आसानी से अपने ई मित्र आईडी के अंदर रिफिल कर सके। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। नए वीडियो में दोस्तों आज की डिजिटल दुनिया से जुड़ी कुछ और नई जानकारी लेके मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय जवाहर जय भारत, धन्यवाद।